मुसल्लह अफवाज हर जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फ़ज़ाया की ऑपरेशनल बेस पर J-10C तैयारों की शमूलियत की तकरीब से खिताब। कहा, फ़ज़ाया में स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम की शमूलियत बड़ी कामयाबी है। फ़ज़ाया की जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल की जद्दोजहद काबिल तकलीद है। PF बेस आमद पर एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक फ़ज़ाया की ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ की। तकरीब के दौरान पाक फ़ज़ाया के तैयारों का शानदार शो पेश किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने पाक फ़ज़ाया के लिए J-31 फाइटर जेट्स के हुसूल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान चीन से जदीद तरीन 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट J-31 तैयारा हासिल करेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में एक और ऑपरेशन, दहशतगर्दों के साथ शदीद फायरिंग का तबादला। खुदकुश बमबार समेत 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द हाई प्रोफाइल हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। Of election tribunals and courts being inundated with cases arising out of the uncertainty. 4. The learned AAG points out that the Supreme Court Practice and Procedure Act 2013 requires that where constitutional interpretation is required, a bench of a minimum of 5 judges has to hear it. He further states that the interpretation of a federal law, the Constitution, and applicability of the decision of the Supreme Court is required. इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई, कायदे आज़म होते तो वो भी नाअहल हो जाते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ताहयात नाअहली केस में रिमार्क्स। अच्छे किरदार के बारे में क्या वो जजेस फैसला करेंगे जो खुद इंसान हैं? असल आइन में ये शिकें मौजूद नहीं तो किसने डाली? हुकूमत ने नाअहली की मुद्दत 5 साल तक करने की तायद कर दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली की सज़ा 5 साल की कानून साजी सपोर्ट कर रहे हैं। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने कहा, केस को 11 जनवरी तक खत्म करना चाहते हैं। टीआई इंट्रा पार्टी और इंतखाबी निशान के इलेक्शन कमीशन की अपील पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। सिंगल बेंच ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। वकील इलेक्शन कमीशन की हुक्म इम्तना के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। दलाइल में कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन PTI ने सही तरीके से नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर सवाल उठाए गए। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी किया गया। वफाकी हुकूमत केस में फरीक ही नहीं। इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार इदारा है, उसे अपने फैसले करने का इख्तियार है। Person's name, and are all these persons aligned to certain political party, then it becomes a political matter that you're bringing to the court. If you're going to make it politicized, this is not the forum for that. लापता अफराद के मामले पर तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट में सियासत आश्कार हो गई। चीफ जस्टिस ने PTI वकील से मुकालमा किया। हम समझे शायद आप लापता अफराद के मामले पर आए हैं, आप तो इस मामले को सियासी रंग दे रहे हैं। सियासी बातें करनी हैं तो टीवी टॉक शोज में जाकर करें। ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई, ना मुस्लिम लीग नून। एक मखसूस पार्टी आकर कहती है कि हमारे बंदों को उठाकर सियासी वाबस्तगियाँ तब्दील करवाई जा रही हैं। इस पर अदालत का क्या कर सकती है? मफाद आमा के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आपके जिन बंदों को उठाया गया वो खुद अदालतों से रुजू करें, अदालतें खुली हैं। जो हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग चाहते हैं इंतखाबात ना हो। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। PK 91 के रिटर्निंग ऑफिसर से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक रिटर्निंग अफसर बीमार हुआ, दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने ठग करके तकर्री कैंसिल कर दी। जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब ना समझा। दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया। रिटर्निंग ऑफिसर कोई भी हो, क्या फ़र्क पड़ेगा? बिला वजह की दरख्वास्तें क्यों दायर की जा रही हैं? मसला यही है कि कासिम के अब्बा जब खुद होते हैं ना, तो उनको हमीद की अम्मा बिल्कुल नज़र नहीं आ रही होती। रियासत के चंद इदारे, उनसे मैं मुस्तफ़ीद हो रहा हूँ तो मैं उनको वालिद का दर्जा देना शुरू कर देता हूँ। दिया है ना। जब मुस्तफ़ीद नहीं हो रहा होता हूँ तो फिर शायद सौतेला बाप बना लेता हूँ। ये जो पूरा का पूरा निज़ाम अदल है, इस पर बड़े संगीन सवालात हैं।
कासिम के अब्बा को हटाया जाता है तो अदालत रात 12 बजे क्यों खुल जाती है? नूर मुकद्दम जैसे केसेस में अदालतें क्यों बंद रहती हैं? लाहौर में तलबा के निगरान वज़ीर आज़म से चुपते सवालात। कासिम के अब्बा जब खुद वज़ीर आज़म होते हैं तो उन्हें हमीद की अम्मा नज़र नहीं आती। अनवारुल हक काकड़ के तुर्की व तुर्की जवाबात। बोले, पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर बड़े संगीन सवालात हैं। कुछ लोग रियासत के चंद इदारों से मुस्तफ़ीद होते हैं तो उन्हें अब्बा का दर्जा देना शुरू कर देते हैं, और जब मुस्तफ़ीद नहीं होते तो उन्हें सोतेला बाप बना लेते हैं। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों का दूसरा रोज़। PTI, पीपल्स पार्टी, ANP और दीगर उम्मीदवारों की अपीलों पर फौरी समाअत की ज़बानी इस्तदा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने ऑफिस के जरिए फौरी समाअत की दरख्वास्त दायर करने की हिदायत कर दी। ट्रिब्यूनल्स का कहना था कि ऑफिस बाकायदा दरख्वास्त पर अपीलें आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करेगा। पंजाब में कौन से पहलवान सियासी अखाड़े में उतारने हैं? पीपल्स पार्टी ने लाहौर में मोर्चा बना लिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो लाहौर पहुंच गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की भी कल लाहौर आमद मुतवक्के। कल CEC इजलास की सदारत करेंगे। पंजाब में टिकटों की तकसीम पर हतमी फैसला होगा। NA 127 के इंतखाबात के हवाले से भी मुशावरत की जाएगी। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस चलाने के केस में लाहौर की सेशन कोर्ट ने PTI कारकुन सनम जावेद को जेल भेज दिया। पुलिस की मुल्जिमा के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। सनम जावेद ने लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का NA 119 से मरीम नवाज के मुकाबले में कागजात नामजदगी जमा कराए थे, जो मुस्तरद कर दिए गए। कोरोना का नया वेरिएंट JN1 ओमिक्रॉन तेजी से फैलने लगा। पाकिस्तान में नए वेरिएंट की टेस्टिंग के लिए DHOs तिब्बी मराकज़ को हिदायत जारी। इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के लिए टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स में इजाफा। आलमी इदारा सेहत ने सांस के इन्फेक्शन में इजाफे के बारे में खदशात जाहिर कर दिए। वज़ीर सेहत नदीम जान कहते हैं, पाकिस्तान में अभी तक JN1 का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। एयरपोर्ट्स के दाखिली और खारिजी रास्तों पर मुअस्सर स्क्रीनिंग हो रही है। कराची में बिस्मिल्ला टावर की फर्नीचर मार्केट में लगी आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स और एक बाउजर ने हिस्सा लिया। आतिशज़दगी से होने वाले नुकसान का फौरी तखमीना नहीं लगाया जा सका। शिमाली वज़ीरिस्तान की तहसील मीर अली में 6 अफराद कत्ल। लाशें गांव मौसकी के खेतों से मिली। नामालूम हमला आवरों ने फायरिंग करके मौत के घाट उतारा। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक पंजाब से। मीर अली बाजार में हेयर कटिंग की दुकानें थी। लाशें मीर अली अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। कराची में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के ज़ेरे इंतज़ाम 12वीं बाराकोडा मशकों का आगाज़। पाक बहरिया के ताउन से मुनाकिदा मशकों की इफ्तिताही तकरीब में शरीक ममालिक की परचम कुशाई। यादगार शोहदा पर फूल रखे गए। तर्जुमान बहरिया के मुताबिक वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली अहमद इरफान असलम तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। शुरका को मशकों के मकासद और मुख्तलिफ पहलुओं से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। अंधाधुंध पड़ती धुंध ने इस्लामाबाद को लपेट में ले लिया। वफाकी दारुल हुकूमत में सर्दी में इजाफा। परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा और बलाई सिंध में भी मंजर धुंधलाना रहने का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाके भी खुश्क सर्दी की लपेट में। नोश की, तुरबत, चाकी, नौकंडी समेत शिमाली बलोचिस्तान में बारिश की पेशगोई। हुड्डू पावर प्लांट में खराबी 2 रोज़ बाद भी ठीक ना हो सकी। 500 और 220 kV लाइंस पर ट्रिपिंग। जनूबी पंजाब और सिंध के कई इलाकों में तीसरे रोज़ भी बिजली की बंदिश। ज़राए के मुताबिक मुतासरा सर्किट ब्रेकर की तब्दीली में कई दिन लग सकते हैं। मौसमी हालात की वजह से NTDC का सिस्टम डिस्टर्ब। फॉल्ट से दीगर लाइंस में मुतासर। साल बदला मगर अहले फ़लस्तीन का हाल न बदला। गजा पर इजराइल की वहशियाना बमबारी। 24 घंटों में मजीद 180 शहीद। दीरुल बलाह में घर पर हमले में 15 शहादतें। जबालिया, नसीरात, अल-मगाजी कैंप्स पर बारूद की बारिश। शोहदा की मजमूई तादाद 22,000 से बढ़ गई। खान यूनिस में अल-क़िसाम ब्रिगेड का इजरायली टैंक्स पर हमला। टैंकों को एंटी पर्सनल मिसाइलों से निशाना बनाने की वीडियो जारी। और कैंगरूज के देश में शाहीनों को फतह की तलाश। टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश से बचने के लिए प्लानिंग।
कौमी टीम की सिडनी में दूसरे रोज भी ट्रेनिंग, फील्डर्स की बॉल पकड़ने की मशकें, बैटिंग बॉलिंग में खामियों पर काबू पाने की कोशिश, प्लेइंग 11 में 2 तब्दीलियां, इमामुल हक, शाहीन आफरीदी बाहर, साइम अयूब डेब्यू करेंगे, साजिद खान भी एक्शन में होंगे। ब्रेस्ट कैंसर आगाही मुहिम के बायस पिंक टेस्ट कहलाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।